एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मार्केट में रिकवरी ज़रूर आई है वीरूश्रेया, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस मिसिंग है। मतलब आप उस स्क्रीन को देख रहे हैं, देख देख के लग रहा है कि पता नहीं कब ये हो सकता है ना हो ऐसा, लेकिन कब ये रैली फेल होगी, कब ये रिकवरी फेल होगी, फिर से एक बार फिर से हम लोज पर आएंगे। लेकिन रिकवरी तो आई है आज, और मिड कैप में खास तौर से लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी हमको देखने को मिली। इसकी ज़रूरत भी थी एक्चुअली, काफ़ी वन वे स्लाइड हो गया था। और हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी ख़राब है, ऑलमोस्ट 1:3 का है एडवांस डिक्लाइन। 22,000 को होल्ड कर रहे हैं हम निफ्टी पर। 21,800 से 22,000 का हमारा एक लॉजिकल टारगेट था इस डाउन स्विंग में, तो उसका अपर एंड तो आज हमने अचीव कर लिया। 21,800 से 22,000 का वो जो जोन था उसका अपर एंड हमने अचीव कर लिया। अब मेरा ये मानना है कि शायद 21,800 के नीचे अगर आप फिसले तभी बड़ी गिरावट होगी। हो सकता है आखिरी के 150-200 पॉइंट भले आप ना भी लेना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। श्रेया, अब एक्चुअली बाजार में ना क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर स्विंग पकड़नी है। जैसा आपने कहा कि सुबह की स्ट्रैटेजी ठीक रही, सुबह मार्केट ने एक आपको गिफ्ट दिया, अगर आपने वो यूटिलाइज़ किया, उसके बाद टर्मिनल बंद। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद आप हर स्विंग को पकड़ें। मेरी ये स्ट्रैटेजी अभी भी वही रहेगी। अब इस मार्केट से आपको जब तक ट्रेंड ना चेंज हो तब तक सेल ऑन रैली, और जहां रैली फेल हो वहां सेल करें। जैसे एक सुबह सुबह रैली फेल हुई, अब इस रैली के फेल होने का वेट करें। रैली मतलब रिकवरी, जहां भी फेल हो सकता है आज फेल ही ना हो, ये हो सकता है ये कल फेल हो, तो उसका वेट करें आप। और जहां भी शॉर्ट करें वहां पर डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। ये एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होगी। पोजिशनली अगर आप शॉर्ट कैरी कर रहे हैं तो अब नया स्टॉप लॉस होगा आपका 22,300 का। एक बार इंटरनेट दिखा दीजिए मुझे निफ्टी का जरा। उसका मैं सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूँ क्यों 22,300 मैं बता रहा हूँ कि अब पोजिशनली आपकी ट्रेड्स का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आज का हाई है करीब करीब 22,261, तो उससे बस 40 पॉइंट ऊपर 22,300। ध्यान रखिएगा हमने 22,800 से शुरुआत की थी इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। 22,800 से 22,600 पर आए थे, अब 22,600 से 22 सुबह 22,450 की बात हुई थी, अब 22,300। वो अपने आप आपका स्टॉप लॉस नीचे आता रहेगा, उससे आपकी ट्रेड ग्रिप में आती रहेगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में भी मेरा ये मानना है कि आप हर रैली के फेल होने का वेट करें और वहाँ पर बेचें, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका एक अच्छा ट्रेड बनेगा। और अब आज का जो हाई है 48,574, वहाँ से लेके 49,000, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होगी मार्केट के लिए। और 48,500 के एक ट्रेलिंग स्टॉप के साथ अब आप बैंक निफ्टी में चाहे तो शॉर्ट रह सकते हैं। आज का दिन भी भारतीय बाजारों के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। फिर भी एक तरह से देखें तो 22,000 के लेवलों से जिस प्रकार की रिकवरी आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली, उससे तो लगा कि 22,000 का लेवल फिर से होल्ड होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी भी इतनी जो है अच्छी चीज़ नहीं रही है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है वो रहेगा 21,800 का, जिसकी पहले से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि बाजार 21,500 से 21,800 की रेंज में तो आता हुआ दिखाई दे ही सकता है। लेकिन आज भारतीय बाज़ारों में 21,000 का लेवल आया। एक बार तो भारतीय बाज़ारों में सुबह सुबह रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ऊपरी स्तरों पर 280 के लगभग से 270 के लगभग से बाज़ार में फिर से डाउनफॉल देखने को मिला और सीधे बाज़ार 21,000 की तरफ आया। 21,000 से बाज़ार में फिर से रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 230 पॉइंट की गिरावट और सेंसेक्स भी लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लेकिन अभी तक भी बाजार में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। 21,800 का लेवल तोड़ता है तो एक नई गिरावट की शुरुआत फिर से निफ्टी में देखने को मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी 48,000 का स्तर तोड़ता है तो फिर से एक नई गिरावट देखने को मिलेगी। अमेरिकी बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी रही, लेकिन आज देखना होगा कि अमेरिकी बाज़ारों में किस प्रकार की चीज़ें रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से एफआईआईज अपना सेलिंग का आंकड़ा दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, वो आंकड़ा एक बहुत बड़ा है। अब आज देखना होगा कि एफआईआईज कितनी सेलिंग करते हुए आज भी नज़र आए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से एफआईआईज का जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। और आगे भी यदि एफआईआईज का आंकड़े में सुधार नहीं हुआ तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से नेगेटिविटी ही आगे भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के चर्चा का विषय यही है कि जब तक भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज की बाइंग नहीं आती है तब तक भारतीय बाज़ारों का स्तर सुधरने वाला नहीं है। ऐसे ही गिरावट आगे भी बनी रह सकती है। तो यहाँ पर भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज की बाइंग आना काफ़ी अच्छी चीज़ रहती हुई नज़र आएगी। लेकिन यदि वो बाइंग नहीं आती है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज की बाइंग कब आती है और कितनी आती है। आगे भी यदि बात करें भारतीय बाज़ारों की, तो भारतीय बाज़ारों में 29 सालों में पहली बार ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार 5वां महीना भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है और आगे भी उम्मीद नहीं है
कि मार्च का महीना भी भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव रहे, लेकिन यदि हालात ऐसे ही रहे तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी बड़ी नेगेटिविटी रहेगी। भारतीय बाज़ारों में 19 साल में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इतने कम होते हुए फिर से दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से देखें तो सेबी का जिस प्रकार से रूल्स और रेगुलेशन नए बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एनएससी की तरफ से की एक्सपायरीज में कमी होती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो गिरते हुए नज़र आए हैं, जिसका सीधा सीधा असर ब्रोकरेज जो फर्म्स है, ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर पड़ता हुआ नज़र आया। बीएससी आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, एमसीएक्स में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो ये सभी कारण भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिविटी लेकर आए। रिलायंस में आज करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक भी 2% तक की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिविटी लेकर आई और इन्हीं के कारण आज भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल भी देखने को मिला। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऐसा ही हाल रहा तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से आगे भी गिरावट का मूड माहौल जारी रहेगा। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।